नमस्ते विद्यार्थियों, आइए आज हम हिंदी के एबीटीए टेस्ट पेपर को एक साथ हल करते हैं और हर सवाल को अच्छे से समझते हैं। ये क्लास 12 सेमेस्टर 3 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सिर्फ जवाब नहीं बताऊंगा बल्कि हर प्रश्न के पीछे की बात भी समझाऊंगा। सही विकल्प का चुनाव करें। 1. कबीर के अनुसार सच्चा तीर्थ कहाँ है? ए. काशी, बी. हिमालय की चोटी, सी. गंगा सागर, डी. शरीर और अंतरात्मा। इसका सही उत्तर है डी. शरीर और अंतरात्मा। कबीर जी बाहरी तीर्थों जैसे काशी या गंगा सागर को महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि असली तीर्थ और भगवान तो हमारे अपने भीतर, हमारे शरीर और अंतरात्मा में निवास करते हैं, इसलिए हमें उन्हें बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। 2. संत रूपी हंस का व्यवहार हमें क्या सीख देता है? ए. बुराई का विरोध, बी. गुरु का सम्मान, सी. सच्चे मित्र की सहायता, डी. अच्छाइयों को ग्रहण करना। इसका सही जवाब है डी. अच्छाइयों को ग्रहण करना। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है और केवल दूध पीता है, उसी तरह संत भी हमें सिखाते हैं कि हमें संसार की बुराइयों को छोड़कर सिर्फ अच्छाइयों को ही अपनाना चाहिए। 3. शरद सुंदरी ने हार किससे बनाया? ए. कांस, बी. धान की मंजरियों, सी. कमल, डी. शेफाली। इसका सही उत्तर है डी. शेफाली। कवि ने शरद सुंदरी के श्रृंगार का वर्णन करते हुए बताया है कि उसने शेफाली के फूलों से अपना हार बनाया है। 4. महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? ए. आधुनिक कवयित्री, बी. आधुनिक काल की मीरा, सी. छायावादी वेदना, डी. वेदना की कली। इसका सही उत्तर है बी. आधुनिक काल की मीरा। महादेवी वर्मा को उनकी वेदना भरी कविताओं के कारण आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। जिस तरह मीरा ने कृष्ण के वियोग में पद रचे, उसी तरह महादेवी वर्मा ने भी अपने गीतों में वेदना को व्यक्त किया है। 5. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नागार्जुन रचित नहीं है? ए. सूलधारा, बी. सतरंगे पंखों वाली, सी. रतिनाथ की चाची, डी. प्यासी पथराई आंखें। इसका सही उत्तर है ए. सूलधारा। ये तीनों रचनाएं सतरंगे पंखों वाली, रतिनाथ की चाची और प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की हैं, लेकिन सूलधारा उनकी रचना नहीं है। 6. बूंद समानी समुद्र में सो कथेरी जाए, मैं बूंद किसका प्रतीक है? ए. परमात्मा, बी. आत्मा, सी. संसार, डी. ईश्वर। इस पंक्ति में बूंद भी आत्मा का प्रतीक है। इस दोहे का मतलब है कि जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो उसे दोबारा खोजा नहीं जा सकता, जैसे समुद्र में मिली हुई बूंद को ढूंढना असंभव है। 7. तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ए. ब्रज, बी. मैथिली, सी. अवधी, डी. संस्कृत। इसका सही उत्तर है सी. अवधी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी ताकि ये आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। 8. शरद सुंदरी को किस नदी के तट पर बुलाया जा रहा है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. सरस्वती, डी. गोदावरी। इसका सही उत्तर है ए. गंगा। कविता के अनुसार शरद सुंदरी को गंगा नदी के किनारे बुलाया जा रहा है। 9. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची: आई. क. तुलसी, ख. महादेवी वर्मा, ग. नागार्जुन, घ. कबीर। सूची: 2. ए. नीरजा, बी. बीजक, सी. युगधारा, डी. गीतावली। ए. क्यू ए, ख. ए, ग. बी, घ. सी, बी. क. ए, ख. बी, घ. सी, घ. डी, सी. क. डी, ख. ए, ग. सी, घ. बी, डी. ख. सी, ख. ए, ग. बी, घ. डी। इसका सही उत्तर है सी. क्यू. डी, ख. ए, ग. सी, घ. बी। तुलसी की रचना गीतावली है, महादेवी वर्मा की नीरजा, नागार्जुन की युगधारा और कबीर की बीजक। 10. बस की रफ्तार के मुताबिक कौन हिलती रहती है? ए. गियर, बी. हुक, सी. चूड़ियां, डी. मुनिया। इसका सही उत्तर है सी. चूड़ियां। यह बस की गति का वर्णन है जिसमें चूड़ियां हिलती रहती हैं। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस एबीटीए पेपर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस एबीटीए पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से पीडीएफ जरूर ले लेना, ओके? अब चलिए हम अपने पेपर को आगे समझते हैं। 11. वे स्वयं दोषी और अपराधी हैं, यहाँ किसकी बात कही गई है? ए. पुरातनपंथी, बी. युवा वर्ग, सी. बुजुर्ग, डी. 4 दिन। इसका सही उत्तर है सी. बुजुर्ग। इस कथन में युवा वर्ग के प्रति बुजुर्गों के दोष की बात की गई है। 12. निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? ए. काठ का सपना, बी. सतह से उठता आदमी, सी. रश्मि, डी. चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका सही उत्तर है सी. रश्मि। रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है, जबकि बाकी तीनों काठ का सपना, सतह से उठता आदमी और चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की हैं। 13. अभिकथन: शेरा ने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। कारण: -1. वो शाहनी को मारना चाहता था। 2.
वो गंडासा को धोना चाहता था। 3 वो ढेर को काटना चाहता था। A 1 सही है, B 2 सही है, C 3 सही है, D कोई सही नहीं है। इस अभिकथन का सही कारण A 1 सही है। शेरा ने गंडासा ढेर के नीचे इसलिए सरकाया क्योंकि वो शाहनी को मारना चाहता था ताकि किसी को पता ना चले। 14 मैंने स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों लिया? लेखक ने स्वामी विवेकानंद का नाम इसलिए लिया -A क्योंकि वह स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को मानता है, B क्योंकि वो बुजुर्ग होने जा रहा है, C क्योंकि वो लेखक है, D क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद का दर्शन करने जा रहा है। इसका सही उत्तर है A क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को मानता है। लेखक ने स्वामी विवेकानंद का नाम अपने आदर्श के रूप में लिया क्योंकि वे उनके सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित थे। 15 हलवाहा के रचनाकार कौन हैं? A मुक्तिबोध, B शेखर जोशी, C महादेवी वर्मा, D नागार्जुन। इसका सही उत्तर है B शेखर जोशी। हलवाहा कहानी के रचनाकार शेखर जोशी हैं। 16 पाठ में निहित निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क गुसाई सोचने लगा, इसी फौजी पैंट की बदौलत ये अकेलापन उसे मिला है। ख गुसाई ने पैंट की सलवटों को खोला। ग गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। घ गुसाई ने पैंट के मोड़ को खोला। ए घ ख ग क, बी क ख ग घ, सी ग ख क घ, डी क ख घ ग। सही क्रम है सी ग ख क घ। सबसे पहले गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया, फिर उसने पैंट की सलवटों को खोला। उसके बाद उसने सोचा कि इस पैंट की वजह से उसे ये अकेलापन मिला है और अंत में उसने पैंट के मोड़ को खोला। 17 पगली मुझे तो लड़के बहु प्यारी है। प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? A लक्ष्मा, B गुसाई, C शाहनी, D हवलदार धर्म सिंह। इसका सही उत्तर है C शाहनी। ये कथन शाहनी का है जो अपनी ममता और स्नेह को दर्शाती हैं। 18 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती का नहीं है? A डार से बिछुड़ी, B ए लड़का, C यारों के यार, D समय सरगम। इसका सही उत्तर है B ए लड़का। डार से बिछुड़ी, यारों के यार और समय सरगम कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं, लेकिन ए लड़का उनका नहीं है। 19 शेरा शाहनी का स्वर क्यों पहचानता है? A शेरा शाहनी के पास पलकर बड़ा हुआ, B वह शाहनी के यहाँ पानी भरता था, C वो शाहनी के यहाँ पढ़ने जाता था, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A शेरा शाहनी के पास पलकर बड़ा हुआ। बचपन से शाहनी के पास रहने के कारण शेरा उनकी आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था। 2 सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 अंधायुग नाटक का कथानक किस पौराणिक घटना पर आधारित है? A रामायण, B स्वतंत्रता संग्राम, C महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन, D कृष्ण की बाल लीला। इसका सही उत्तर है C महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन। ये नाटक महाभारत के 18वें दिन की घटनाओं पर आधारित है जब युद्ध का अंत हो रहा था। 2 धर्मवीर भारती ने अंधायुग नाटक को किस रूप में लिखा है? A प्रहसन, B महाकाव्य, C एकांकी नाटक, D काव्य नाटक। इसका सही उत्तर है D काव्य नाटक। धर्मवीर भारती ने इस नाटक की रचना पद्य और गद्य के मेल से की है, इसलिए इसे काव्य नाटक कहा जाता है। 3 पता नहीं संजय बा क्या समाचार लाए आज। माइनस प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? A विदुर, B धृतराष्ट्र, C गांधारी, D याचक। यह कथन B धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणामों को जानने के लिए चिंतित हैं और वे संजय के आने का इंतजार कर रहे हैं। 4 मैं वो भविष्य हूं बटा जो झूठा सिद्ध हुआ आज। माइनस यहां मैं कौन है? A संजय, B याचक, C विदुर, D श्री कृष्ण। इसका सही उत्तर है B याचक। अंधायुग नाटक में याचक कहता है कि उसने हमेशा भविष्य की भविष्यवाणी की, लेकिन युद्ध की त्रासदी के कारण उसका भविष्य झूठा साबित हो गया। 5 अंधायुग की कथा महाभारत की किस घटना पर समाप्त होती है? A महाभारत का 18वां दिन, B श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक, C श्री कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान देने पर, D इनमें से कोई नहीं। ये नाटक भी श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की घटनाओं को दिखाता है। ये युद्ध के बाद की निराशा और अंधकार को दर्शाते हुए श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ समाप्त होता है। 3 निर्देशानुसार किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। मानव समाज में रहता है और परस्पर संबंधों एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन की गाड़ी चलाता है तथा समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देता है। प्रेम सभी मानवीय मूल्यों का आधार है। दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार, बंधुत्व,
अधिगुण तभी उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति के हृदय में औरों के लिए प्रेम हो। यह तथ्य भी सही है कि प्रेम से ही सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध दृढ़ होते हैं। जब व्यक्ति समाज और राष्ट्र से प्रेम करेगा तभी वो उनके हित में सोचेगा और उनके अनुरूप काम करेगा। प्राचीन से लेकर आज तक अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जब लोगों ने समाज और राष्ट्र प्रेम की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमें जो स्वतंत्रता मिली वो भी लोगों के देश प्रेम का ही नतीजा है। 1. उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताएं। -A. मानवीय प्रेम, B. नैतिक जीवन, C. स्वार्थ, D. स्वतंत्रता। गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक है A. मानवीय प्रेम। पूरा गद्यांश प्रेम और उसके महत्व पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि प्रेम सभी मानवीय मूल्यों का आधार है। 2. सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंधों को कौन दृढ़ बनाता है? A. प्रेम, B. देशभक्ति, C. समाज, D. नैतिक मूल्य। इसका सही उत्तर है A. प्रेम। गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रेम से ही सामाजिक और राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं। 3. सत्य कथन का चुनाव कीजिए। A. मानव नैतिक मूल्यों की अनदेखा कर जीवन की गाड़ी चलाता है। B. सभी मानवीय मूल्य प्रेम पर आधारित हैं। C. मानव समाज से बाहर रहता है। D. उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। गद्यांश के अनुसार सत्य कथन है B. सभी मानवीय मूल्य प्रेम पर आधारित हैं। 4. लोगों ने राष्ट्र प्रेम की खातिर क्या न्यौछावर किया? A. पैसा, B. दया, C. संपत्ति, D. सब कुछ। गद्यांश के अनुसार लोगों ने राष्ट्र प्रेम के लिए D. सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 5. करुणा शब्द का क्या अर्थ है? A. दया, B. वीरता, C. निष्ठुरता, D. कामना। करुणा का अर्थ A. दया है। गद्यांश में करुणा, दया और सहानुभूति जैसे शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है जो इसके अर्थ को स्पष्ट करता है। 2. निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। धर्मराज, ये भूमि किसी की बटा नहीं कृत है, दासी बटा है, जन्मना समान परस्पर बटा इसके सभी निवासी। बा सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, बा सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त बा आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी बटा इस पथ पर अड़े हुए हैं, बटा मानवता की राह रोककर बटा पर्वत अड़े हुए हैं। 1. पृथ्वी के सभी निवासी जन्म से क्या हैं? A. एक दूसरे के दास, B. आपस में एक समान, C. एक दूसरे पर आश्रित, ऑफ D. इनमें से कोई नहीं। काव्यांश की पहली पंक्ति में ही कहा गया है जन्मना समान, परस्पर पाठ इसके सभी निवासी। इसलिए सही उत्तर है B. आपस में एक समान। 2. पृथ्वी के सभी निवासी को कैसा विकास चाहिए? A. प्रकाश से भरा हुआ, B. कहीं कोई बाधा नहीं हो, C. शंका से भरा हुआ, ऑफ D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है B. कहीं कोई बाधा नहीं हो। काव्यांश में लिखा है बाधा रहित विकास। 3. मानवता मार्ग में कौन सा पर्वत अड़ा हुआ है? A. शंका का, B. झूठ का, C. विघ्न बाधाओं का, D. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है C. विघ्न बाधाओं का। काव्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा है मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, और इसके पहले विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। 4. समीरण शब्द का अर्थ है A. वायु, B. वर्षा, C. प्रकाश, D. शांति। समीरण शब्द का अर्थ है A. वायु। 5. काव्यांश का मुख्य उद्देश्य है A. सबको विकास का समान अवसर प्रदान करना, B. सबके आशंकाओं को दूर करना, C. सबके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना, D. इनमें से सभी। काव्यांश का मुख्य उद्देश्य है A. सबको विकास का समान अवसर प्रदान करना। कवि चाहते हैं कि सभी को बिना किसी बाधा के विकास करने का मौका मिले। 4. निर्देशानुसार सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। 1. मनोरथ का संधि विच्छेद होगा -A. मन जोड़ ओरथ, B. मन जोड़ रथ, C. मनो जोड़ थर, D. मन जोड़ रथ। इसका सही उत्तर है D. मनः जोड़ रथ। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है जहां विसर्ग ओ में बदल जाता है। 2. यथाशक्ति का समास विग्रह होगा -A. यथा और शक्ति, B. शक्ति के अनुसार, C. यथा के लिए शक्ति, D. यथा का शक्ति। इसका सही उत्तर है B. शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 3. निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए। -A. अहंकार से लोगों का पतन क्यों होती है? B. अहंकार में लोगों की पतन क्यों होता है? C. अहंकार से लोगों का पतन क्यों होता है? D. अहंकार के लिए लोगों की पतन क्यों होती है? इनमें शुद्ध वाक्य है C. अहंकार से लोगों का पतन क्यों होता है। यहाँ क्रिया होता है कर्ता पतन के लिंग के अनुसार है जो पुल्लिंग है। 4. वर्षा हुई और रोपनी शुरू हुई। ये किस प्रकार का वाक्य है? A. सरल वाक्य, B. मिश्र वाक्य, C. संयुक्त वाक्य,
डी निषेधवाचक वाक्य। यह एक सी संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य में और योजक चिन्ह का प्रयोग करके दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा गया है। 5 दाल में काला होना। मुहावरे का सही अर्थ है माइनस। ए दाल जल जाना। बी शंका होना। सी शंका टलना। डी डर जाना। इस मुहावरे का सही अर्थ है बी शंका होना। जब किसी बात पर संदेह होता है तो हम कहते हैं दाल में कुछ काला है। 5 इन शब्दों के पारिभाषिक शब्दावली सुनिश्चित कीजिए। 1 करेंसी शब्द का हिंदी पर्याय है। ए अर्थ, बी मुद्रा, सी लाभ, डी हानि। करेंसी का सही हिंदी पर्याय है बी मुद्रा। 2 लाभांश शब्द का अंग्रेजी पर्याय है आ लीज, बी आउटपुट, सी डिविडेंड, डी फाइनेंस। लाभांश को अंग्रेजी में सी डिविडेंड कहते हैं। 3 पेबल शब्द का हिंदी पर्याय है। ए दाता, बी दान, सी देय, वी इनमें से भी पेबल का हिंदी पर्याय सी देय है। 4 पट्टा शब्द का अंग्रेजी पर्याय है माइनस। ए इन्वेस्टमेंट, बी मोर्टाज, सी सेंसेक्स, डी लीज। पट्टा को अंग्रेजी में डी लीज कहा जाता है। 5 फिक्स डिपॉजिट शब्द का हिंदी पर्याय है। ए निवेश, बी एकमुश्त राशि, सी विनिमय, डी सावधि जमा। फिक्स्ड डिपॉजिट का सही हिंदी पर्याय है डी सावधि जमा। तो बच्चों, ये थी इस प्रश्न पत्र की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब और उनकी व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ABTA और भी गहराई से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।